हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे कहानी का पार्ट 9 यानी कि 9। तो चलिए देखते हैं अपने अगले कहानीकार। ध्यान देंगे दोस्तों, सतीश जमाली की कहानी है। ध्यान दें। प्रथम पुरुष कब आई? 1972 ईस्वी में। ध्यान रखें, 1972। फिर है थके हारे 1975। थके हारे 1975 में आई कहानी है सतीश जमाली की। फिर है ठाकुर संवाद 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में आई हुई कहानी है ठाकुर संवाद। तो दोस्तों, सतीश जमाली की कहानी है। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, गौर करें। इनकी कहानी है प्रथम पुरुष कब आई? 1972। फिर है थके हारे 1975। फिर है ठाकुर संवाद 1978 ईस्वी में। तो ये सभी कहानी किसकी है? सतीश जमाली की कहानी। ध्यान रखेंगे। अगले कहानीकार हैं दोस्तों उदय प्रकाश। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कहानीकार उदय प्रकाश। तो ध्यान से सुनेंगे। इनकी कहानी है दोस्तों दरियाई घोड़ा। कौन सी? दरियाई घोड़ा। फिर है तिरिच इनकी इंपॉर्टेंट कहानी है। कब आई? 1989 में। ठीक है, 1989 ईस्वी में आई हुई कहानी है तिरिच। और उदय प्रकाश जी की कहानी है। किसकी? उदय प्रकाश जी की। ठीक है। फिर है और अंत में प्रार्थना। ध्यान से सुने, और अंत में प्रार्थना। ठीक है, अंत में प्रार्थना कब आई? 1994 ईस्वी में आई हुई कहानी है। इसके बाद है पॉल गोमरा का स्कूटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है पॉल गोमरा का स्कूटर। कब आई? 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी। किसकी है? उदय प्रकाश की कहानी है। फिर है पीली छतरी वाली लड़की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीली छतरी वाली लड़की कब आई कहानी? 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में आई हुई कहानी है पीली छतरी वाली लड़की। इसके बाद है दोस्तों दत्तात्रेय का दुख। कब आई है? 2002 ईस्वी में आई हुई कहानी है दत्तात्रेय का दुख। उदय प्रकाश की कहानी है। इसके बाद है अरेबा परेबा। ये भी एक कहानी है। इसके बाद है मैंगो सिल। फिर है मोहन दास इंपॉर्टेंट है। कब आई है? 2010 में आई हुई कहानी है उदय प्रकाश जी की। कौन सी कहानी? मोहनदास। ध्यान रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। उदय प्रकाश जी की कहानी है। ठीक है। फिर है राम सजीवन की प्रेम कथा। ठीक है, तो ये भी कहानी है किसकी? उदय प्रकाश जी की। एक बार फिर से देखेंगे उदय प्रकाश जी की कहानियों को, गौर करेंगे दोस्तों। उदय प्रकाश जी की कहानी दरियाई घोड़ा। तिरिच कब आई? 1989 में। फिर है और अंत में प्रार्थना 1994 ईस्वी में। फिर है पॉल गोमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी में। ठीक है, पॉल गोमरा कहो या पॉल गोमरा कहो, बात एक ही है। ठीक। फिर है पीली छतरी वाली लड़की। कब आई ये कहानी? 2001 में। फिर है दत्तात्रेय का दुख 2002 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है अरेबा परेबा। इसके बाद है मैंगो सिल। फिर है मोहनदास। कब आई मोहनदास कहानी? 2010 ईस्वी में। फिर है वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। इसके बाद है राम सजीवन की प्रेम कथा। तो ये कहानियां किसकी हैं दोस्तों? उदय प्रकाश जी की कहानियां हैं। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहानीकार। कौन? उदय प्रकाश जी। ठीक है। अगले कहानीकार हैं, ध्यान देंगे, शिव मूर्ति। कौन है? शिव मूर्ति। इनकी कहानी भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनेंगे शिव मूर्ति जी की कहानियों को। इनकी कहानी है कसाई बाड़ा। कब आई? 1980 ईस्वी में आई कसाई बाड़ा कहानी। शिव मूर्ति जी इसके कहानीकार हैं। फिर है भरतनाट्यम।
कौन सी? भरतनाट्यम। इसके बाद है श्री उपमा जोग। श्री उपमा जोग ये भी कहानी है किसकी? शिव मूर्ति की। फिर है तिरिया चरित्र। तिरिया चरित्र ठीक है, किसकी कहानी है? शिव मूर्ति की। फिर है केसर कस्तूरी, 1991 में आई हुई कहानी है। केसर कस्तूरी कौन है कहानीकार? शिव मूर्ति। एक बार फिर से सुनेंगे सभी कहानियों को, ध्यान दे दोस्तों। शिव मूर्ति जी की कहानी है कसाई बाड़ा, 1980 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है भरतनाट्यम। फिर है श्री उपमा जोग। श्री उपमा जोग। इसके बाद है तिरिया चरित्र। तिरिया चरित्र। फिर है केसर कस्तूरी। केसर कस्तूरी कब आई? 1991 ईस्वी में। तो ये सभी कहानी किसकी है दोस्तों? शिव मूर्ति जी की कहानी है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कसाई बाड़ा को तो आप याद ही कर लीजिए, 1980 में आई हुई कहानी है। फिर है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ये कुछ कहानीकार हैं जो कि रह गए थे, तो दोस्तों इनको भी, इनकी थोड़ी थोड़ी कहानी है तो आप सुन लें। सुमित्रा नंदन पंत, इनकी कहानी है पानवाला। कौन सी कहानी? पानवाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे, छायावादी युगीन कवि हैं ये, सॉरी कहानीकार हैं। कौन? सुमित्रा नंदन पंत। अगली कहानीकार है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ठीक है, जिन्होंने एक कविता लिखी थी। कौन सी? झांसी की रानी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो ये इन्हीं की कविता है, किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो देखते हैं इनकी कहानियां, ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करें। बिखरे मोती। बिखरे मोती। फिर है उन्मादिनी, ये भी कहानी है, उन्मादिनी। फिर है पापी पेट। पापी पेट ये भी कहानी है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानियां हैं कौन कौन सी? बिखरे मोती, उन्मादिनी और पापी पेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले कहानीकार हैं भुवनेश्वर। कौन है? भुवनेश्वर। इनकी कहानी है दोस्तों कौन सी? सूर्य पूजा। सूर्य पूजा। और दूसरी कहानी है भेड़िए। कौन सी? भेड़िए। तो भुवनेश्वर जी की दो कहानी है, कौन कौन सी? सूर्य पूजा और भेड़िए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगले कहानीकार हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई, इनकी कहानी है, ध्यान से समझें, भोला राम का जीव। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है इनकी, भोला राम का जीव। ठीक है, फिर है निठल्ले की डायरी। निठल्ले की डायरी। ठीक है, फिर है एक फरिश्ते की कथा। एक फरिश्ते की कथा। तो हरिशंकर परसाई जी की तीन कहानियां हैं, कौन कौन सी? भोला राम का जीव, निठल्ले की डायरी और एक फरिश्ते की कथा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सभी कहानियां इंपॉर्टेंट हैं। निठल्ले की डायरी तो बहुत ज़्यादा ही पूछी जाती है। इसके बाद है दोस्तों अगले कहानीकार कमल जोशी। कमल जोशी, इनकी कहानी है दोस्तों शीराजी। क्या कहानी है? शीराजी। फिर है पत्थर की आंखें। पत्थर की आंखें। तो कमल जोशी जी की कहानी है शीराजी, ठीक है, और पत्थर की आंखें, दो कहानियां हैं इनकी, कमल जोशी जी की। तो ध्यान रखेंगे। अगले कहानीकार हैं दोस्तों नरेश मेहता। नरेश मेहता, इनकी कहानी है दोस्तों निशा जी। निशा जी, ठीक है। फिर है तथापि। तथापि। फिर है एक समर्पित महिला। एक समर्पित महिला। तो नरेश मेहता जी की तीन कहानी है, कौन कौन सी? एक निशा जी, एक तथापि और एक समर्पित महिला। ठीक है, ये तीन कहानी है नरेश मेहता की। अगले कहानीकार हैं कौन? सर्वेश्वर। ठीक है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, इनकी कहानी देखते हैं दोस्तों। इनकी कहानी है पागल कुत्तों का मसीहा। पागल कुत्तों का मसीहा, ध्यान रखेंगे। किसकी कहानी है? सर्वेश्वर जी की। ठीक है, फिर है अंधेरे पर अंधेरा। अंधेरे पर अंधेरा, ये कहानी किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कहानी है। तो सर्वेश्वर जी की दो कहानियां मिली हैं हमें, कौन कौन सी? एक पागल कुत्तों का मसीहा और दूसरी अंधेरे पर अंधेरा। दोनों ही कहानी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पागल कुत्तों का मसीहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले कहानीकार हैं दोस्तों कौन है? ध्यान दें, ज्ञान प्रकाश।
ज्ञान प्रकाश जी की कहानी है। कौन सी? अंधेरे के सिलसिले। अंधेरे के सिलसिले किसकी कहानी है? ज्ञान प्रकाश जी की। फिर है दोस्तों महेंद्र भल्ला। महेंद्र भल्ला, इनकी कहानी है दोस्तों एक पति के नोट्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहानी है, एक पति के नोट्स। कौन है कहानीकार? महेंद्र भल्ला। ठीक है। इनकी दूसरी कहानी है 3-4 दिन। 3-4 दिन। तो महेंद्र भल्ला की 2 कहानियां यहाँ बताई गई हैं। इसके अलावा और भी कहानी है, अभी आप पहले इन 2 को ही समझें। एक पति के नोट्स और 3-4 दिन, ये दोनों कहानी महेंद्र भल्ला की कहानी है। अगले कहानीकार हैं, ध्यान देंगे दोस्तों, कौन है अगले कहानीकार? हम पहले बाद में देखेंगे, पहले यहाँ एक नोट है, इसे पढ़ लेते हैं। ध्यान दें, हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? चंद्रलोक। चंद्रलोक हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, सॉरी, चंद्रलोक की यात्रा पूरा नाम है दोस्तों, चंद्रलोक की यात्रा। ठीक है, केशव प्रसाद सिंह जी की कहानी है। किसकी? केशव प्रसाद सिंह जी की कहानी है। 1900 ईस्वी में आई हुई कहानी है चंद्रलोक की यात्रा। ठीक है, और सरस्वती पत्रिका में इसका संपादन हुआ था, सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? चंद्रलोक की यात्रा। ठीक है, कहानीकार हैं केशव प्रसाद सिंह, समय है 1900 ईस्वी और संपादन कार्य किसमें हुआ? तो सरस्वती पत्रिका में। ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखेंगे। अगले कहानीकार कौन है दोस्तों? देवेंद्र। देवेंद्र की कहानी है, ध्यान दें, शहर कोतवाल की कविता। शहर कोतवाल की कविता कब आई? 1996 ईस्वी में आई कहानी है शहर कोतवाल की कविता। कविता नाम में शामिल है तो आप इसे कविता ना समझ बैठें, ये एक कहानी है। ठीक है, देवेंद्र जी की कहानी है शहर कोतवाल की कविता, 1996 ईस्वी में आई हुई कहानी है। इसके बाद है दोस्तों दूसरे कहानीकार, कौन है? कुणाल सिंह। कुणाल सिंह, इनकी कहानी है दोस्तों सनातन बाबू का दाम्पत्य। सनातन बाबू का दाम्पत्य। ठीक है, फिर है इतवार नहीं। इतवार नहीं, तो 2 कहानी है कुणाल सिंह जी की। कौन सी? सनातन बाबू का दाम्पत्य और दूसरी इतवार नहीं। ठीक है, ये दोनों कहानी याद रखेंगे दोस्तों। अब हम करेंगे महिला कहानीकारों को। ठीक है, महिला कहानीकार एवं उनकी कहानियाँ। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर एक नोट है, क्या है? ध्यान से सुने। हिंदी की भाषा पर ध्यान दें। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार कौन थी? तो दोस्तों बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष कौन है? हिंदी की पहली महिला कहानीकार हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनकी कहानी है दुलाई वाली। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं महिला कहानीकार कौन है? शशि प्रभा शास्त्री। शशि प्रभा शास्त्री, इनकी कहानी है दोस्तों कौन सी? धुली हुई शाम। धुली हुई शाम कब आई? 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में आई हुई कहानी है धुली हुई शाम। किसकी है? शशि प्रभा शास्त्री जी की। फिर है अनुत्तरित। अनुत्तरित, ठीक है, ये कहानी है अनुत्तरित, तो कब आई? 1975 ईस्वी में आई हुई कहानी है अनुत्तरित। ठीक है, फिर है दो कहानियों के बीच। दो कहानियों के बीच, ये कब आई? 1978 ईस्वी में आई हुई कहानी है दो कहानियों के बीच। ठीक है, किसकी कहानी है? शशि प्रभा शास्त्री जी की। ठीक, फिर है जोड़ बाकी। जोड़ बाकी, ये कहानी कब आई? 1981 ईस्वी में आई हुई कहानी है जोड़ बाकी। फिर है एक टुकड़ा शांति रथ। एक टुकड़ा शांति रथ, ये कब आई? 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में आई हुई कहानी है एक टुकड़ा शांति रथ। ठीक है, फिर है दोस्तों पतझड़। पतझड़, पतझड़ किसकी कहानी है? शशि प्रभा शास्त्री जी की। तो दोस्तों ये कब आई? 1994 ईस्वी में आई हुई कहानी है पतझड़। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों उस दिन भी।
उस दिन भी। तो ये कहानी कब आई? 1996 में आई हुई कहानी है उस दिन भी। और कहानीकार कौन है? शशि प्रभा शास्त्री। एक बार फिर से सुनेंगे शशि प्रभा शास्त्री जी की सभी कहानियों को। ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करें। शशि प्रभा शास्त्री जी की कहानी है धुली हुई शाम, 1969 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है अनउत्तरित, 1975 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है दो कहानियों के बीच, 1978 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है जोड़ बाकी, 1981 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है एक टुकड़ा शांति रथ, एक टुकड़ा शांति रथ, 1991 ईस्वी में आई हुई कहानी है, एक टुकड़ा शांति रथ। फिर है दोस्तों पतझड़, पतझड़ ये कब आई? 1994 ईस्वी में आई हुई कहानी है पतझड़। इसके बाद है दोस्तों उस दिन भी, उस दिन भी ये कब आई? 1996 ईस्वी में आई हुई कहानी है उस दिन भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सभी कहानी शशि प्रभा शास्त्री जी की कहानियां हैं। अगली कहानीकार हैं दोस्तों शिवानी। ठीक है, शिवानी जी की कहानी देखते हैं, कौन सी है? लाल हवेली। लाल हवेली कब आई? 1965 ईस्वी में आई हुई कहानी है लाल हवेली। इसके बाद है पुष्पहार। पुष्पहार कब आई? 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में आई हुई कहानी है पुष्पहार। फिर है दोस्तों अपराधिनी। अपराधिनी ये कहानी कब आई? 1972 ईस्वी में। किसकी है? शिवानी जी की कहानी है। फिर है रथ्या। कौन सी कहानी? रथ्या ये कब आई? 1976 ईस्वी में आई हुई कहानी है रथ्या। इसके बाद है दोस्तों स्वयं सिद्धा। स्वयं सिद्धा ये कब आई? 1977 ईस्वी में आई हुई कहानी है स्वयं सिद्धा। फिर है दोस्तों रति विलाप। रति विलाप ये कब आई? 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में आई हुई कहानी है रति विलाप। फिर है दोस्तों पुष्पहार। पुष्पहार ये कब आई? 1978 ईस्वी में आई हुई कहानी है पुष्पहार। तो दोस्तों एक बार फिर से देखेंगे शिवानी जी की कहानियों को। ध्यान दे दोस्तों, शिवानी जी की कहानी है सबसे पहले लाल हवेली, 1965 ईस्वी में आई कहानी है। फिर है पुष्पहार, 1969 ईस्वी में आई कहानी है। फिर है अपराधिनी, 1972 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है रथ्या, 1976 ईस्वी में आई हुई कहानी है। इसके बाद है स्वयं सिद्धा, 1977 ईस्वी में आई हुई कहानी है। इसके बाद है दोस्तों रति विलाप, 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में आई हुई कहानी है। ठीक है, फिर से वही पुष्पहार। पुष्पहार ठीक है, 1978 ईस्वी। तो पुष्पहार के यहाँ पर 2 समय दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक बार आप अपनी पुस्तकों से भी इसे कंफर्म करेंगे। ठीक है, बाकी मैं भी देखूंगी। ठीक, तो दोस्तों ध्यान रखें शिवानी जी की कहानियों को। अगली कहानीकार है दोस्तों कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती ठीक है, कृष्णा सोबती जी की कहानी है मित्रों मरजानी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनकी सभी कहानियों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, ऑप्शन में जरूर होती हैं ये एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखें इनकी कहानियां आपको ऑप्शन में जरूर मिलेंगी। तो कृष्णा सोबती जी की कहानी है मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी। इसके बाद है दोस्तों इनकी अगली कहानी बादलों के घेरे। बादलों के घेरे 1980 ईस्वी में आई हुई कहानी है बादलों के घेरे। इसके बाद है दोस्तों सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है यारों के यार। यारों के यार किसकी कहानी है? कृष्णा सोबती जी की। फिर है दोस्तों तीन पहाड़। तीन पहाड़ ठीक है, फिर है ए लड़की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ए लड़की। तो ये कहानी किसकी है? कृष्णा सोबती जी की। तो दोस्तों एक बार फिर से देखेंगे सभी कहानियों को। कृष्णा सोबती जी की कहानी है दोस्तों मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी ठीक है। इसके बाद है बादलों के घेरे
1980 ईस्वी, फिर है सिक्का बदल गया, फिर है यारों के यार, फिर है तीन पहाड़, फिर है ए लड़की। तो ये सभी कहानी किसकी है दोस्तों? कृष्णा सोबती जी की कहानी है और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकार हैं कृष्णा सोबती जी। ठीक है, अगली कहानीकार हैं दोस्तों कौन? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी, इनकी कहानियों को भी आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो गौर करें दोस्तों। इनकी कहानी है मैं हार गई, मैं हार गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1957 ईस्वी में आई हुई कहानी है, यानी आज़ादी के 10 वर्ष बाद आई हुई कहानी है मैं हार गई। किसकी है? मन्नू भंडारी जी की। ठीक, फिर है यही सच है, यही सच है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। इनकी सभी कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक, यही सच है कहानी कब आई? मन्नू भंडारी जी की 1966 ईस्वी में। कब? 1966 ईस्वी में। फिर है एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब, ये कब आई? 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में। फिर है तीन निगाहों की एक तस्वीर, तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये कब आई? 1968 ईस्वी में, 1968 में आई तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी। फिर है दोस्तों त्रिशंकु, त्रिशंकु, ये कब आई? 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में आई हुई कहानी है त्रिशंकु। किसकी है? मन्नू भंडारी जी की कहानी है। ठीक है, मन्नू भंडारी जी की कहानी है, ध्यान रखेंगे। फिर है रानी माँ का चबूतरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रानी माँ का चबूतरा, ये कहानी किसकी है? मन्नू भंडारी जी की कहानी है। फिर है दोस्तों गीत का चुंबन, गीत का चुंबन, इसकी कहानीकार कौन है? तो मन्नू भंडारी। एक बार फिर से सुनेंगे मन्नू भंडारी जी की सभी कहानियों को, गौर करेंगे दोस्तों। मन्नू भंडारी जी की कहानी है मैं हार गई, मैं हार गई, 1957 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है यही सच है, यही सच है, कब आई? 1966 ईस्वी में। इसके बाद है एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब, ये कब आई? 1968 ईस्वी में। फिर है तीन निगाहों की एक तस्वीर, तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये कब आई? 1968 ईस्वी में। फिर है त्रिशंकु, ये कब आई? 1978 ईस्वी में। फिर है रानी माँ का चबूतरा, रानी माँ का चबूतरा। फिर है गीत का चुंबन, गीत का चुंबन, ये सभी कहानी किसकी है? मन्नू भंडारी जी की कहानियां हैं, ध्यान रखेंगे। अगली कहानीकार हैं दोस्तों उषा प्रियमवदा, उषा प्रियमवदा। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1931 ईस्वी में, 1931 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता से पहले की हैं ये। तो इनका जन्म हुआ 1931 में। ठीक, अब इनकी कहानियों का समय देखें तो गौर करें, 1961, 66, 72, ये इनकी कहानियों का समय चल रहा है, तो यानी आज़ादी के बाद। ठीक है, तो ध्यान से समझें, इनकी कहानी है वापसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है वापसी। कौन है कहानीकार? तो उषा प्रियमवदा की कहानी है वापसी। इसके बाद है जिंदगी और गुलाब के फूल, जिंदगी और गुलाब के फूल, ये कब आई? 1961 ईस्वी में आई हुई कहानी है जिंदगी और गुलाब के फूल। फिर है दोस्तों फिर बसंत आया, फिर बसंत आया, ये कहानी कब आई? 1961 ईस्वी में आई हुई कहानी है फिर बसंत आया। इसके बाद है एक कोई दूसरा, एक कोई दूसरा, इनकी कहानी कब आई? 1966 ईस्वी में आई हुई कहानी है एक कोई दूसरा। फिर है दोस्तों कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ, ये कब आई कहानी? 1972 ईस्वी में आई हुई कहानी है कितना बड़ा झूठ। इसके बाद है दोस्तों चांदनी में बर्फ पर, चांदनी में बर्फ पर। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों मछलियाँ। ठीक है, मछलियाँ। तो उषा प्रियमवदा की कहानी हम एक बार फिर से देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों उषा प्रियमवदा की कहानियों पर। इनका जन्म 1931 ईस्वी में हुआ। ठीक है, वापसी, इनकी कहानी है वापसी। फिर जिंदगी और गुलाब के फूल, 1961 ईस्वी में आई हुई कहानी है जिंदगी और गुलाब के फूल, उषा प्रियमवदा की कहानी है। फिर है फिर बसंत आया,
फिर बसंत आया 1961 ईस्वी में आई हुई कहानी है उषा प्रियमवदा की। यानी कि दो कहानियां उषा प्रियमवदा की 1961 ईस्वी में आई। कौन कौन सी? जिंदगी और गुलाब के फूल, ठीक है, और फिर बसंत आया, ये दो कहानियां ध्यान रखें। इसके बाद है दोस्तों 1966 ईस्वी में आई हुई इनकी कहानी एक कोई दूसरा, एक कोई दूसरा। इसके बाद 1972 ईस्वी में आई हुई कहानी है उषा प्रियमवदा की। कौन सी? कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ 1972। फिर है चांदनी में बर्फ पर, चांदनी में बर्फ पर। फिर है दोस्तों मछलियां, मछलियां। तो ये सभी कहानियां किसकी हैं? उषा प्रियमवदा जी की कहानियां हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगली कहानीकार हैं दोस्तों ममता कालिया, ममता कालिया, ठीक है। इनका जन्म हुआ 1940 ईस्वी में। कब? 1940 ईस्वी में जन्म हुआ ममता कालिया का, ठीक। इनकी कहानी है दोस्तों छुटकारा। कौन सी? छुटकारा। कब आई? 1969 ईस्वी में आई हुई कहानी है ममता कालिया जी की छुटकारा। फिर है सीट नंबर 6, सीट नंबर 6 या सीट नंबर 6। तो ये कब आई? 1978 ईस्वी में आई हुई कहानी है। इसके बाद है एक अदद औरत, एक अदद औरत। ये कब आई? 1979 में, 1979 में आई हुई कहानी है एक अदद औरत, 1979 ईस्वी। फिर है दोस्तों प्रतिदिन। कौन सी? प्रतिदिन। ये कब आई? 1983 ईस्वी में, 1983 में आई हुई कहानी है प्रतिदिन। इसके बाद है दोस्तों उसका यौवन, उसका यौवन। ये कब आई? 1985 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में आई हुई कहानी है उसका यौवन। फिर है दोस्तों बोलने वाली औरत, बोलने वाली औरत। ये कब आई? 2000 ईस्वी में आई हुई कहानी है ममता कालिया जी की कहानी है बोलने वाली औरत। इसके बाद है दोस्तों मुखौटा। कौन सी कहानी? मुखौटा। ये कब आई? 2002 ईस्वी में आई हुई कहानी है मुखौटा। इसके बाद है दोस्तों खुदा किस्मत, खुदा किस्मत। ये कब आई? 2010 में आई हुई कहानी है खुदा किस्मत। तो एक बार फिर से देखेंगे ममता कालिया जी की सभी कहानियों को, ध्यान देंगे दोस्तों। ममता कालिया का जन्म कब हुआ? 1940 ईस्वी में। इनकी कहानी है छुटकारा, 1969 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है सीट नंबर 6, 1978 ईस्वी में आई हुई कहानी है। इसके बाद है एक अदद औरत, 1979 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है प्रतिदिन, 1983 ईस्वी में आई हुई कहानी है। इसके बाद है उसका यौवन, उसका यौवन, 1985 ईस्वी में आई हुई कहानी है उसका यौवन। फिर है दोस्तों बोलने वाली औरत, बोलने वाली औरत, 2000 ईस्वी में आई हुई कहानी है बोलने वाली औरत। इसके बाद है दोस्तों मुखौटा, मुखौटा कब आई? 2002 में, ठीक है। फिर है खुदा किस्मत। ये कब आई? 2010 ईस्वी में आई हुई कहानी है खुदा किस्मत। किसकी है? ममता कालिया जी की कहानी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगली कहानीकार हैं दोस्तों दीप्ति खंडेलवाल, ठीक है। 1930 ईस्वी, 1930 ईस्वी में इनका जन्म है। तो दीप्ति खंडेलवाल की कहानी है कड़वे सच, कड़वे सच। कब आई? 1975 ईस्वी में। फिर है धूप के एहसास, धूप के एहसास, 1976 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है वह तीसरा, 1976 ईस्वी में आई हुई कहानी है दीप्ति खंडेलवाल जी की वह तीसरा। यानी दो कहानी, धूप के एहसास और वह तीसरा, ये दो कहानी 1976 ईस्वी में आई हुई दीप्ति खंडेलवाल जी की कहानी है। इसके बाद है सलीब पर, सलीब पर, 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में आई हुई कहानी है सलीब पर। इसके बाद है दोस्तों दो पल की छाँव, दो पल की छाँव। ये कब आई? 1978 ईस्वी में आई हुई कहानी है दो पल की छाँव। फिर है दोस्तों नारी मन, नारी मन, 1979 में, 1979 1979 ईस्वी में आई हुई कहानी है नारी
मन। इसके बाद है औरत और बातें। औरत और बातें 1980 में आई हुई दीप्ति खंडेलवाल जी की कहानी है। तो दोस्तों एक बार फिर से देखें दीप्ति खंडेलवाल जी की कहानियों को। इनका जन्म है 1930। इनकी कहानियां हैं कड़वे सच 1975 ईस्वी में। फिर है धूप के एहसास 1976 ईस्वी में। फिर वह तीसरा 1976 ईस्वी में। फिर है सलीब पर 1977 ईस्वी में। फिर है दो पल की छाँव 1978 ईस्वी में। फिर है नारी मन 1979 ईस्वी में। फिर है औरत और बातें 1980 ईस्वी में। तो दोस्तों ये सभी कहानियां दीप्ति खंडेलवाल जी की हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।